अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं नाज़रीन व सामीन के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगी। वो टॉपिक ये है कि हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि लड़की का जोड़ आसमान पर बनता है। ये बात कहना सरासर गलत है। लड़की का जोड़ ज़मीन पर तय किया जाता है और ये ज़मीन पर रहने वाले लोग लड़की का रिश्ता सेलेक्ट करते हैं। ये दुनिया आलमुल असबाब है। इस दुनिया में रब ताला ने इंसान को बहुत से इख्तियार देकर भेजा है। ये इंसान रब ताला का खलीफा है ज़मीन पर, तो जो कादिर मतलिक है इसका खलीफा बे इख्तियार कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने फ़हम और अक़ल अता की है। यहाँ पर जो काम भी करें वो काम हम तदबीर के साथ करें, जिसमें अक़ल और समझ बूझ के साथ किसी काम को करना चाहिए। जो लड़की का जोड़ होता है उसमें मियाँ को बीवी से या बीवी को अपने शोहर से शिकायत लाजमी होती है। शायद कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसे शिकायत नहीं होगी। देखें, ये एक फितरी चीज़ है। जहाँ दो इंसान रह रहे हैं एक साथ, उनकी अपनी अपनी नेचर है। वो अलग अलग चीज़ों को लाइक करते हैं, अलग अलग चीज़ों को डिसलाइक करते हैं। शिकायत का होना फितरी अमल है, कुदरती अमल है। अगर रब ताला मुझे किसी तरह ये अक़ल दे दे कि मैं समझ सकूं कि मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर बेशुमार खराबियाँ और खामियाँ हैं और कोताहियाँ हैं, दूसरे लोग भी तो मुझे बर्दाश्त करते हैं। मेरी इन कोताहियों और खामियों के साथ तो मैं इसकी खामियों को क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकता या क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसमें जादू का सा अंसर है, जहाँ कि इंसान के दिल में ये आता है कि उसने खामियों समेत मुझे कबूल किया हुआ है, तो मैं क्यों कबूल नहीं कर सकता। इंसान की एकदम से व्यूज़ तब्दील होकर रह जाएंगे। इन खातून से एक बात करें कि बीवी आप एक इंसान हैं और ये हो नहीं सकता कि एक इंसान हो उसके अंदर खामियां ना हों। डिग्री का फ़र्क हो सकता है। अगर आपको किसी ने कबूल किया हुआ है खामियों और कोताहियों के साथ, तो आपको भी चाहिए कि आप दूसरे इंसान को कबूल कर लें कोताहियों और खामियों के साथ। एक बात तो ये है, शादी का मामला जो है इसमें एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि जिस टाइम एक कपल की शादी होती है तो किसी ने शादी के टाइम पर पिस्टल पॉइंट पर हाँ नहीं करवाई होती है। 3 बार निकाह इसलिए करवाया जाता है कि एक बार वो किसी के प्रेशर में है तो दूसरी बार जो उनके दिल में बात है वो उगल दें और वो बात सामने आ जाए, वो अपने दिल की बात बता दें। और निकाह जो होता है वो अपनी खुशी से कबूल करता है। दूसरी बात ये है कि निकाह करवाने वाले ने ये नहीं कहा था फ़ला बिनते फ़ला इतना हक महर माइनस उसकी मनफी क्वालिटी, उसकी खामियों के साथ वो कबूल करते हैं। ये नहीं कहा जाता उन्होंने तो मेरा एक इंसान से निकाह करवाया था। एक इंसान में खूबियाँ भी मौजूद होती हैं और खामियाँ भी। आपने एक इंसान को कबूल किया था तो इसमें आपको खूबियाँ भी मिलेंगी और खामियाँ भी। तो अपने आप को समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है जिससे साइकोलॉजी तौर पर भी आपकी डारस बंधेगी कि इंसान को अपनी खामियों पर नज़र रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि दूसरा बंदा इसकी खामियों को इग्नोर कर रहा है तो इसको भी दूसरे शख्स की खामियों को इग्नोर करना चाहिए। और हमें अपनी ज़िंदगी को
کمپرومائز کر کے جینا چاہیے۔ اگر ہم زندگی کو کمپرومائز کر کے جئیں گے تو ہم ایک اچھی اور ایک بھرپور زندگی جی سکیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔